हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्षम शर्मा एंड आई एम विद माय सेटअप कि अपना पीटी का क्या सेटअप है। तो अभी आपको मैं स्पीकिंग के बारे में बताऊंगा कि पीटी स्पीकिंग के जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पिछले जैसे मैंने एक मंथ से मैंने कोचिंग ली है, तो उसके बेसिस पे जो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं वो आपको बताऊंगा। और अभी आपको मैं एक बार अपना स्कोर भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ माई डैशबोर्ड एंड दिस इज़ माई मॉक टेस्ट। तो मेरा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसमें मैंने 66 स्कोर किया था, सेकंड में 69, थर्ड में 68 एंड फोर्थ में मैंने शायद 72 स्कोर किया था, और ये 69 वाला मैंने कल दिया था। तो अभी मैं एक बार सबसे बेस्ट वाले को दिखाऊं तो इसमें मेरा स्कोर मैं आपको बताता हूँ एक बार ओवरऑल क्या क्या रहा था। तो दिस इज सक्षम शर्मा एंड लिसनिंग में मेरा स्कोर था 73, रीडिंग 65, स्पीकिंग 73 एंड राइटिंग 76। सो डिसेंट स्कोर है, इतना ज़्यादा कुछ खास भी नहीं कह सकते और एवरेज भी नहीं कह सकते, तो ओके ओके स्कोर है। तो अभी आज मैं आपको स्पीकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कुछ जो पिछले एक मंथ में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि क्या बताना चाहिए जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आज दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर द स्पीकिंग मॉड्यूल एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस। लेट्स स्टार्ट। तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे स्पीकिंग की। स्पीकिंग में जैसा आपको पता है कि 5 तरह की टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अपना रीड अलाउड, सेकंड होता है अपना रिपीट सेंटेंस, थर्ड होता है अपना रिटेल लेक्चर या फिर डिस्क्राइब इमेज, फोर्थ होता है अपना रिटेल लेक्चर, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, फिफ्थ होता है अपना आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको इन पांचों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना रीड अलाउड से। रीड अलाउड, तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको 3 या 4 लाइंस दी होती हैं, आपको वो पढ़नी होती हैं कि मतलब आप कैसे पढ़ते हो उसको, उसके बेस पे आपको नंबर देता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले जो ध्यान चीज़ रखनी है वो आपकी फ्लुएंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद आती है आपकी वोकेबलरी यानी आप शब्दों को कैसे पढ़ते हो। और थर्ड चीज़ होती है आपका स्टार्ट स्टॉप, यानी कि कहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप करना है। तो प्रॉपर मतलब वेट करके चलना है, वहाँ पे रुकना है थोड़ा सा जहाँ पे आपको फुल स्टॉप होता है या फिर कोमा होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है फ्लुएंसी का, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई रीड अलाउड पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। तो मान लो कि अपना ये 13 वाला है, येलो वाला। तो इसकी अगर मैं पहले वाली लाइन पढ़ूँ तो येलो इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कलर। तो इसमें आपको सेम जो आपकी क्या बोलते हैं सेम आपकी स्पीड होती है, तो आपको सेम स्पीड रखनी है। आपको ना ज़्यादा तेज़ करना है ना आपको स्लो करना है, बिल्कुल आराम से। येलो इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कलर। आपको एक फ्लो में ये बोलना है। आगे आपका कोमा है तो आपको कोमे पे थोड़ा स्टॉप देना है। जैसे येलो इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कलर, येट सरप्राइजिंगली पीपल लॉस देयर टेम्पर्स मोस्ट ऑफन इन येलो रूम्स एंड बेबीज विल क्राई मोर। तो आपको ऐसे फ्लुएंसी ब्रेक नहीं करनी है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपका जैसे आपने टेम्पर्स की जगह आपने कोई टेम्परेरी बोल दिया, तो इसमें आपको टेम्परेरी की वजह से आगे वाली लाइन ख़राब नहीं करनी है। आपको टेम्परेरी आपने बोल दिया तो आप टेम्परेरी ही रहने दें और आगे वाली लाइन पे फोकस करें, ना कि ये कि आप टेम्परेरी पे आप पजल हो गए हो तो आपकी पूरी लाइन ख़राब हो जाएगी, जिससे आपके फ्लुएंसी के नंबर कटेंगे। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक बार ये पूरा पढ़ के सुनाता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। येलो इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कलर, येट सरप्राइजिंगली पीपल लॉस देयर टेम्पर्स मोस्ट ऑफन इन येलो रूम्स एंड बेबीज विल क्राई मोर। द रीजन मे बी दैट येलो इज़ द हार्डेस्ट कलर फॉर आइज टू टेक इन, सो इट कैन बी ओवरपावरिंग इफ ओवर यूज्ड। तो आपको इसको ऐसे पढ़ना है, फ्लो में पढ़ना है पूरा, और प्रॉपर आपको वेट करना है जहाँ पे आपका फुल स्टॉप होता है या कोमा होता है। ओके, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है अपना रिपीट सेंटेंस।
रिपीट सेंटेंस में वैसे बताने के लिए तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी और उसको आपको सेम टू सेम रिपीट करना है उसमें। ये लाइक 8 से 10 वर्ड 11 वर्ड्स तक की वो रिकॉर्डिंग होगी, तो आपको जितना उसने बोला तो मोस्टली जितने वर्ड्स उसके उसको कैच करना है और उसको आपको बोलना है। सिंपल सी ये बात है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको जैसे वो कुछ बोलेगा ना, आपको स्टार्टिंग में जितने भी वर्ड्स लिखे जाएँ वो लिख लो, 2 या 3। जैसे उसने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, आपको लिखना है राम इज़ जितना लिखा जाए ठीक है। उसके बाद वाले जो हाफ सेगमेंट है वो आपको याद कर लेना है। तो जब आपकी वो बिगिनिंग होगी आपको बोलना है, तो आप देख के बोल दोगे राम इज़ अ, और आगे वाली आपको कुछ चीज़ याद रहनी चाहिए, तो आपको पूरा बोल दोगे राम इज़ अ गुड बॉय। ओके, तो मैं एक बार आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हम 91 को ले लेते हैं, सोशल मीडिया इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग इंटरनेट एडिक्शन। तो इसमें आपको सोशल मीडिया इज़ क्रिटिसाइज्ड, तो आपको लिख लेना जल्दी जल्दी से, मतलब ऐसी राइटिंग में लिखना कि जल्दी जल्दी लिखा जाए और आपको समझ आ जाए, और बाद का आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना है। तो आपकी जब बारी आएगी तो आपको सोशल मीडिया इज़ क्रिटिसाइज्ड तो आपको देख के पढ़ देना है, और फॉर कॉजिंग इंटरनेट एडिक्शन आपको याद होना चाहिए, मतलब रिमाइंड होना चाहिए, तो आपको वो बोल देना। तो आपको एक बारी में बिना फ्लुएंसी ब्रेक करे बोलना है। मेन चीज़ ये है कि आपकी फ्लुएंसी ब्रेक ना हो, और आपको एक सेंटेंस में पूरा ये बोलना है, तो आपको उसके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन हम आते हैं अपने थर्ड सेगमेंट पे, जो कि है डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। आपको एक इमेज दिखाई जाती है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसके बारे में आपको 30 से 40 सेकंड बोलना होता है, सिंपल। और आपको मेन एग्ज़ाम में 3 से 4 इमेजेस आएंगी। जो पहली 3 इमेजेस होती हैं उसमें वो इजी होती हैं टिपिकली, कि उसमें आपको वर्ड्स भी दिए होते हैं, नंबर्स भी दिए होते हैं, ग्राफ दिए होते हैं, तो उसको आपको देख के बोलना होता है, तो वो ईजी होती है। जो आपकी लास्ट इमेज होती है उसमें आपको कोई पिक्चर दिखाई जाती है, जैसे कोई माउंटेन्स की या फिर सिटी की या फिर हाउस की, तो उसमें आपको देख के बोलना होता है। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ एक बार। आपको मैं एक बार एक इमेज करके दिखा देता हूँ। और इस इमेज का जो टेम्पलेट होगा वो मैं आपको दे दूँगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको एक मैं इमेज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये इमेज है, तो इसको देखो कैसे बोलना आपको 30 सेकंड, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको क्या बोलना, आप लिख भी सकते हैं कि आपको बोलना कि क्या क्या बोलना, किस किस चीज़ के बारे में बोलना। तो मैं आपको एक बार बोल के दिखाता हूँ। द इमेज शोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शन ऑफ ओवरसीज बोर्न पीपल इन ऑस्ट्रेलिया. It is clearly seen from the image that the highest value is UK and lowest value is Germany. I can see some words. The words are New Zealand, China, India, Italy and Philippines. I can see some numbers. The numbers are 1, 2, 3 and 4. I can see some colors. The colors are black and white. Black is my favorite color because it suits to my personality. After analyzing the data, it can be concluded that the image shows the crucial information about proportion of overseas born people in Australia, which is strongly supported by data and facts. तो आपकी ये रिकॉर्डिंग 30 से 40 सेकंड की हो जाएगी, और इसमें आपको मतलब फ्लुएंसी आपको ब्रेक नहीं करनी है, और आपको कंटेंट का 30% कंटेंट मैच करना है आपको इसमें से देख के। तो आप जैसे वर्ड्स बोलोगे तो आपको वर्ड्स जैसे ये हैं, इनमें से आपको वर्ड्स बोल देने हैं, और नंबर्स हैं आपके, नंबर्स इसमें से आपको बोल देने हैं, और कलर आप कुछ भी दे सकते हैं। तो वाइट इज़ माय फेवरेट कलर बिकॉज इट सूट्स टू माय पर्सनैलिटी वगैरह, ये लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी टेम्पलेट मैं दे दूंगा, टेम्पलेट की आप टेंशन मत लो। देन आता है हमारा रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में आपको क्या करना होता है, वेट अ मिनट। रिटेल लेक्चर में आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है, लगभग 60 सेकंड्स की होती है। उसमें आपको मेन वर्ड्स उठाने हैं। जैसे मान लो कोई लाइन होगी कि प्रोपोर्शन ऑफ ओवरसीज बोर्न पीपल है ना, तो इसमें आपको पीपल उठाना है, बोर्न उठाना है, ऑस्ट्रेलिया उठाना है, बर्थ उठाना है। ऐसे जो मेन वर्ड्स होते हैं ना, तो जैसे इन, द, एम, आर, ये वाले वर्ड्स आपको नहीं उठाने हैं। सो जो बड़े होते हैं ना, जो मेन वर्ड्स होते हैं लाइक में नाउन होते हैं, तो वो आपको उठाने हैं और उसमें आपको लिख लेना है। तो जैसे एक मेन वर्ड उठाना आपको, जैसे टॉपिक अपना है लेक्चर, तो लेक्चर आपको मेन लिख लेना है, और उसके बाद आपको एक यहाँ पे ऐसे वर्ड्स आपको लिख लेने हैं। देन आपको टेम्पलेट में सिर्फ फिट करने हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई रिकॉर्डिंग चलती है हमारी,
और रिकॉर्डिंग में जैसे हम बता देते हैं कि रिकॉर्डिंग में हम लिख लेते हैं अपना जो कंटेंट होता है। तो जैसे मैंने लिख भी रखा है पहले, तो जैसे मैंने ये इतनी लाइंस लिख रखी हैं, तो आपको करना क्या है कि फैमिली इज़ द मेन आइडिया ऑफ द लेक्चर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द स्पीकर वाज डिस्कसिंग अबाउट कंट्री एंड वीडियो, देन ही टॉक्ड अबाउट चाइना एंड एक्सपेरिमेंट, देन ही टॉक्ड अबाउट इंडिया एंड सिंपल वे, देन ही टॉक्ड अबाउट इंडेक्स एंड रिसर्चर्स, देन ही टॉक्ड अबाउट गवर्नमेंट एंड वेल्थ, देन ही टॉक्ड अबाउट एज एंड पीसफुली implications. तो फाइनली ही मैंशनड अबाउट रिसर्च एंड रिलेशनशिप्स। ओवरऑल द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो आपको 30 से 40 सेकंड का ये लिख लेना है, और मतलब मोर देन इनफ आपको वर्ड्स मिले जाते हैं इसमें, और 30 से 40 सेकंड का आपको ये लिख लेना है। अब अपना जो लास्ट सेगमेंट होता है वो होता है अपना आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इजी होते हैं, मतलब कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो वो आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी, उसमें क्वेश्चन होगा और आपको 1 वर्ड आंसर देना उसका। तो अपना इस सेक्शन में आपको क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5। तो उसमें से जैसे इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ डिवीजन, आपको बोलना मल्टीप्लिकेशन। और इसका इतना ज़्यादा स्कोर में मैटर भी नहीं करता, क्योंकि इसका बहुत कम इफेक्ट पड़ता है स्कोर पे। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो या फिर गलत होता है तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको ट्राई ये करनी है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा 5 में से 3 तो ठीक ही हों। जैसे कई बार होता है कि आपको व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ कोमा पीरियड कोलन एक्सप्लेनेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क्स जो भी है, तो पंचुएशन जैसे अपने को ये नहीं आया तो आपको क्या करना है, इसी में से जैसे कलेक्शन ऑफ कोमा पीरियड तो आपको यही रिपीट कर देने हैं, कोमा पीरियड कोलन एक्सप्लेनेशन। तो इससे क्या होगा कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपका ठीक होगा, लेकिन फिर भी चांस हो जाते हैं कि क्या पता मतलब ठीक हो ही जाए, इसमें से आंसर मिल जाए, है ना। और आपको मैं एक और बता देता हूँ। हाँ, तो इसमें आपको जैसे क्वेश्चन आएगा कि हु डज़ द वर्क रिलेटेड टू वुड, कि लकड़ियों का काम कौन करता है, तो इसमें आपको खुद ही ऑप्शन देगा, वो कारपेंटर और प्लम्बर। तो आपको वहाँ पे इतना आपको याद नहीं करना है कि कौन करता है, कारपेंटर करता है, हाँ कारपेंटर करता है, ये नहीं करना आपको। वहाँ पे क्या करना, दोनों वर्ड्स आपको एक लाइन में बोल देने, जैसे कारपेंटर प्लम्बर, बिना कोई फुल स्टॉप, बिना कोई कोमा, बिना कोई आपको रुके, आपको बोलना है कारपेंटर प्लम्बर। तो आपको कारपेंटर उठा लेगा जो सही होगा, और आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको दोनों एक फ्लो में बोलने हैं बिना कोई स्पेस दिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर स्पीकिंग, पीटी की स्पीकिंग। तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि पीटी स्पीकिंग में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपन यूज़ करते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया, पिछले 1 मंथ मैंने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग या कह सकते हैं कोचिंग कह सकते हैं, वो किया मैंने। तो उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया। अभी आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अगर स्पीकिंग का आपको पसंद आया और आपको बाकी और मॉड्यूल्स भी आपको क्लियर करने हैं तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना।